तुम्हारे दरवाजे कोई संत आ जाए ना तो सोचो भगवान आए। संतों का आगमन, संतों का आना, बोले आप नहीं जानते, ये सब साधु नहीं है, ये तो बस लाल कपड़ा पहन के आ जाते हैं, असल में मांगने वाले। अरे क्या फर्क पड़ता मांगने वाले, वेश तो साधु का है ना, कपड़ा तो साधु का है। साधु के कपड़े का सम्मान करो, साधु के वेश का सम्मान करो। तुम्हारे घर कोई साधु संत आता तो कृपा करके आता है। घर में संत कोई आता रोटी मांगने, माधु ब्रज में आज भी ये परंपरा है। जितने साधु बाहर, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई कहीं से, जो साधु ब्रज में आके अलग अलग गांव में रहते हैं, छोटी छोटी कुटियाओं में, तो घर तो कुछ बनाते नहीं, कुटिया में बनाए वो मांग के लाते। तो कई बार ऐसा देखते हैं, वो मांगने गए, घर की मैया खूब देती तो कुछ नहीं, उल्टा सीधा और बोल दिया है बाबा आ गए सुबह सुबह तो रोटी लेवे। अरे मैया तेरे घर के भाग्य है जो बाबा आए रोटी लेने, कौन सा दे देगी 2-4 रोटी तो कौन सी गरीब हो जाएगी, पर तेरा कल्याण हो जाएगा। घर का एक दाना अन्न का, अगर किसी कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमारे घर का अन्न या घर का धन किसी सेवा में ना लगे, या तो साधु सेवा में लगाओ। अन्न कोई साधु नहीं आ रहा तो एक इतना अच्छा संस्कृति भारत देश ने हमको दी है, पर हम उस संस्कृति को स्वयं नहीं निभाते, स्वयं तोड़ देते। भारत की संस्कृति है उठ के रोटी बनाओ, और पहला जो ग्रास है, पहला जो अन्न का जो कौर है, रोटी है, वो जाना चाहिए कहाँ? कहाँ जाना चाहिए? गौ माता। कितनी सुंदर भारत की पद्धति है। यहाँ अपने से पहले ये कहा जाता गाय को खिला, फिर तुमने जो पा लिया अंतिम रोटी बच गई, इस रोटी को जाकर के किसी गांव के घूम रहा इधर उधर उस कुत्ते को खिलाओ। ये संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सारी दुनिया घूमाओ। ये संस्कार केवल भारत में मिलेंगे। और अगर यही हम मिटा देंगे, आज बड़े बड़े शहरों में देखो कोई पहली रोटी गाय को देता नहीं। दे कहाँ से? पहले तो घर में गाय नहीं, अगर है भी तो फुर्सत नहीं, कहाँ से पहली रोटी गौ माता को देंगे। पर ये भूलना नहीं चाहिए, अगर भगवान ने भारत देश में जन्म दिया ना तो सोच विचार करके दिया, इसलिए दिया ताकि आप अपने संस्कारों को ना भूलें। खासकर हम जिस क्षेत्र के लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ा दिल्ली बंबई अमेरिका नहीं है। यहाँ के लोगों को कभी भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी जो उनकी चलती आ रही परंपराएं जो सही है, गलत है वो अलग बात है। गलत का मेरा मतलब कुछ चीज़ अंधविश्वास है उसको हटा दो, बाकी अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए और पूरे गर्व से निभाना चाहिए, पूरे गौरव से निभाना चाहिए। तो क्या होता है, पहले हम अपने संस्कृति को बिगाड़ते हैं और फिर घूम करके आते वहीं हैं, फिर घूम करके हम वहीं आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले के ज़माने में चलती थी अब वो वापस से आ रही हैं, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो खान पान हो। अब खान पान पहले तो सबने इतना बिगाड़ लिया, इतना खान पान बिगड़ गया, जहरीला खाना। अन्न नहीं खाते हम, असल में जहर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस अन्न में इतना पेस्टिसाइड डलता है, इतना यूरिया डलता है, इतना कीटाणु मारने की दवाइयाँ डलती हैं, पूरा विष है वो, जहर है। अब फिर क्या आ गया, अन्न विषैला हो गया, फिर सब्जियों में इंजेक्शन लगाने लगे, इतने इंजेक्शन लगे सब्जियों में, फलों में। अब वापस से बदल करके नया ट्रेंड शुरू हुआ, नया सिस्टम शुरू हुआ, ऑर्गेनिक खाना। विदेशों से ये शुरू होते होते भारत में आ गया। आजकल शहरों में देखो आप, ऑर्गेनिक के नाम पर एक ही वस्तु कितनी महंगी महंगी बिकती है। बिकेगी भी क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो आम चीज़ों से महंगा होता है, इसलिए वो महंगी बिकती है। पर आजकल लोग फिर वही लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक। और वो ऑर्गेनिक कैसा सोच के ले रहे हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं इसलिए हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। पर अब वो ऑर्गेनिक ये नहीं जानते कि हमारा तो देश ही जब से हुआ तब से ऑर्गेनिक ही था, हमें ऑर्गेनिक होने की जरूरत ही नहीं थी। पर फिर धीरे 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 हमने खाना बिगाड़ा, अब वापस आ गए। पहले के समय में
लोग पत्तलों में खाते थे, वो ऑर्गेनिक था, सूखी पत्तल उसमें खाते थे। आज देखो आप अपने उस पे जाना, ये जो आजकल मार्केट वाली आती है ना अमेज़न और ये फलाना, ये जिस पे इस पे आप ऑर्गेनिक पत्तल देखो कितनी महंगी महंगी बिकती है, उपले बिकते हैं। तो अब वापस घूम करके सब चीजें समझ आ रही, क्योंकि शरीर खराब हो गए सबके, बीमारियों के रेशो इतने बढ़ गए, हार्ट अटैक इतने बढ़ गए, रोग इतने बढ़ गए। अब घूम करके आ रहे हैं धीरे धीरे, अब धीरे धीरे समझ आ रहा नहीं, गाय का घी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पहले तो जो मन आया सो खा लिया पी लिया। तो अभी भी हमारे पास मतलब जो बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं रह रहे, उनके पास तो फिर भी बहुत सुविधाएं हैं अभी, तो उन सुविधाओं को उनको बनाए रखना चाहिए। वो भी नष्ट कर देंगे तो बचेगा क्या। तो गाय को बचाओ, अपने खान पान को सही रखो, कोई जीव है उसकी सेवा करो।